ओम शांति। कहते हैं जैसा समय वैसा आवाहन। गणेश उत्सव पूरा करके बीच में अभी पितरों को खिलाकर नवरात्रि का उत्सव आता है। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए हम बाप दादा के कोटि कोटि धन्यवाद मानते हैं, क्योंकि समय के अनुसार कोई चीज़, कोई गाइडेंस, कोई दवाई, कोई विचारधाराएं, कोई साधन, कोई संपत्ति मिलती है तो सही अर्थ में कहेंगे वो जरूर हमें सफलता दिलाती है। और सफलता कौन नहीं चाहता है? ऐसा एक भी प्राणी मात्र दुनिया में नहीं होगा जो सफलता नहीं चाहता है। भल कभी वो बोल के भी नहीं दिखाता है, या जितनी परसेंटेज में सफलता की सूक्ष्म इच्छा थी, आशा थी, दृढ़ संकल्प था, उस परसेंटेज में नहीं भी मिलती है, फिर भी मन के अंदर ये भाव रहता है, संकल्प रहता है कि मुझे जीवन के अंदर इस क्षेत्र में, इस कार्य में, ऐसी जिम्मेवारी उठाने में हमें 100% सफलता मिले। अब गणेश जी को तो विघ्न विनाशक कहते हैं, लेकिन देवियाँ भी कोई कम नहीं है। देवियों को हमेशा शिव शक्तियों के रूप में दिखाते हैं, और कोई भी विघ्नों का विनाश करने के लिए शक्ति तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी बात को हम निर्विघ्न नहीं बना सकते हैं। और आज भी देखो समय कितना शक्तिशाली। मुरलीधर बाबा ने आज भी जगदम्बा की शक्ति सेना को ही याद किया, तो कितने आप भाग्यशाली हैं। सबसे पहले आपको बाबा ने याद किया। भट्टी तो बाद में शुरू हुई, लेकिन प्रातः क्लास में मुरली चलती है ना, महावाक्य सुनते हैं। तो आज की मुरली में हमारे कमांडर, शक्ति सेना की अग्रणी मातेश्वरी जगदम्बा, तो सब ने आपको याद किया। तो कभी मन में आता है कि बाबा हमें जितने प्रकार के भिन्न भिन्न टाइटल्स देता है, हमारे स्वमान बताते हैं, हमारी योग्यताओं को उजागर करते हैं, हमारी विशेषताओं को इमर्ज करते हैं, जागृत करते हैं। लेकिन ऐसा भी कभी संकल्प आता है कि जितना बाबा हमें जो कुछ कहता है उस हिसाब से मैं आत्मा इतनी पात्र नहीं हूँ, सुपात्र नहीं हूँ। ऐसा भी कभी सूक्ष्म में संकल्प आता है। लेकिन हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं, कोई ऊंची पहाड़ी पर चलना होता है, ऊंची मंजिल पर पहुंचना होता है, तो वहाँ पहुंचने तक का हर रास्ता, हर गली,
कभी भी एकदम सिंपल या प्लेन नहीं होता है। आप यहाँ से बाहर रास्ते पर जाओ तो कितनी बातें दोनों तरफा होती है, लेकिन इसके कारण जाने वाला थोड़े रुकता है। और ये राइट से आया, ये लेफ्ट से आया, ये सामने से आया, ये पीछे से आया, ये साथ में आया। कोई भी बात के लिए वो कभी भी रुकता नहीं है। एक बार घर से बाहर रास्ते पर चल पड़ा तो उसको अंदर से क्या मालूम है कि सत्यता को स्वीकार करता है, सत्यता को, वास्तविकता को स्वीकार करके ही वो रास्ते पर मैदान में आता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, जिस मैदान में मैं उतरा हूँ, जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं चौराहे पर खड़ा हूँ तो मुझे चारों तरफ अटेंशन रखना है, वो भी समय के अनुसार। अटेंशन नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं फुल अटेंशन। तो अगर हम ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो बाप दादा की तो मदद होती ही है, लेकिन हम सब जानते हैं हमारा पार्ट, हमारा रोल, हमारा स्थान, हम सबका स्थान थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक होती है ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। ऐसे तो हम स्टूडेंट भी है, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ जैसे बाबा कहता है सुबह को पढ़ो, शाम को पढ़ाओ, तो हम सब बहनों का डबल पार्ट है, डबल जिम्मेवारी है, डबल कर्तव्य के लिए निमित्त बनी हुई आप और हम सब आत्माएं हैं। तो जब भी कोई डबल पार्ट प्ले करना होता है तो डबल पार्ट के अंदर थोड़ा अटेंशन रखना होता है कि कोई भी बात मिक्स न हो। लेकिन जो जिस प्रकार से बाबा ने दी हुई है, बताई हुई है, उसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारी स्थिति निर्विघ्न बनती है। जैसे देखते एक ट्रेन होती है, तो ट्रेन को भी ठीक चलने से लिए 2 पटरियां होती है। 2 पटरियां ही ट्रेन के चलने का मूल आधार है। वो उसकी मर्यादा है, वो उसका आधार है। तो अगर पटरी पर ट्रेन जब तक चलती है तो कोई बात बीच में होती नहीं है, एकदम प्लेन रीति से चलती भी है, स्पीड भी पकड़ सकती है और मंजिल पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। कोई भी हम देखते हैं प्रकृति के 5 तत्व है, एक एक तत्व के अंदर कितनी शक्ति है। तो बीच बीच में हम न्यूज़ तो सुनते हैं, केरला का क्या हुआ, जापान का क्या हुआ, तो न्यूज़ तो सुनते हैं ना। तो अगर प्रकृति के 5 तत्वों के अंदर सारी सृष्टि में उथल पाथल करने की, करोड़पति को रोड़पति बनाने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के अंदर भी 2 बातें हैं।
जब तक वो शक्ति सीमित रूप में है, माना वो अपनी ऑर्डर पर खुद को बांधकर एक सही रास्ते से चल रही है, तब तक वो सबको सुखदायी बनती है। तब तक वो सब मनुष्यात्माओं को एक जीवन को चलाने के लिए जीवन आवश्यक चीज़ों की उपलब्धियां भी देती है। वही प्रकृति का एक तत्व अगर अपनी बांध का, बाउंड्री का, मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके किनारे पर बसे हुए गांव, मनुष्य, चीज़ें, सबको क्या करता है? अपने अंदर हड़प कर लेता है। जाने वाले लोग, देखने वाले लोग कहते इधर एक गांव बसा था, एक शहर बसा था, इतनी अच्छी बिल्डिंगें थी, ऐसा था। माना वो विश्वास भी नहीं रखते हैं। माना इसका अर्थ हुआ कि उस 5 तत्वों की प्रकृति की शक्तियों ने कैसा एक अनोखा जलवा दिखाया, ऐसा विध्वंसक कार्य किया। रचनात्मक कार्य करने के बदले बांध को, बाउंड्री को, मर्यादा को एक निश्चित सीमा का उल्लंघन करने के कारण अनेकों को नुकसान पहुंचाया। तीसरी बात हम जीवन के अंदर देखते हैं, जैसी आयु होती है, जैसा समय होता है, तो मन के अंदर उसी प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। उसी प्रकार का सुख इंसान चाहता है, उसी प्रकार की भावनाएं मन में आती है, उसी प्रकार के साधन चाहता है, उसी प्रकार से नाम, मान, शान, जो कुछ भी सूक्ष्म बातें हैं वो भी चाहने लगता है। अब हम सब जिस मोड़ पर खड़े हैं, ये भी एक ईश्वरीय जीवन का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। पहले पहले आते हैं तो ज्ञान को ही समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ज्ञान कितना ऊंचा है, कितना दिव्य है, कितना अलौकिक है और सत्य बातें हैं। तो उन सब बातों को समझने में टाइम जाता है। और ऐसे नहीं होता है कि जो गॉडली नॉलेज है, ईश्वरीय बातें हैं, जो किसी ने भी दुनिया में आज तक सुनाई नहीं और सुनाने की बात ही नहीं है, तो उन बातों को छोटे से संगम युग की आयु में और हमें जब से ज्ञान मिला, वो हमारी अलौकिक आयु में समझने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो 5 वर्ष समझो ज्ञान समझने में गए, क्योंकि बहुत जैसे गीता में कहते हैं अनाकलनीय है, गुह्य है, गोपनीय है। 3 बातों का उसके अंदर उन्होंने प्रयोग किया है। तो इतना ऊंचा ज्ञान, उसको समझने में 5 वर्ष क्या और भी कितने वर्ष लगते हैं। तो ऐसे ही हम जब सुंदरी दीदी जी के साथ रहते थे, तो पता नहीं क्या उनको मन में आया, अचानक मेरे से पूछा, नलनी, एक ब्रह्मा कुमारी बनने में कितने वर्ष लगते हैं। अब मैं भी कोई इतनी पुरानी नहीं थी, मैं थोड़ा साइलेंस बैठ गई। मैंने कहा, बहन जी, फिर भी बड़ों के साथ बात भी कैसे करें ना। तो मैंने कहा, अभी बनना भी किसको कहेंगे, क्योंकि हमारे ऐसी कभी बीच में रूहरियान होती थी। एक चीज़ बनती है,
उसकी भी बात अलग है, लेकिन ये तो जीवंत जीवन है ना। और यहाँ थोड़ी परिवर्तन की बातें होती है, स्वीकार करने की, रियलाइज करने की। फिर हमें दूसरों से भी सर्टिफिकेट चाहिए। हो सकता है जिसको मैं राइट मानती हूँ, ठीक मानती हूँ, योग्य समझती हूँ, लेकिन सामने वाली आत्माएं वो भी समझे। तो बहन जी, मैं इसका आंसर कई वर्षों के बाद आपको दे दूंगी। तो ऐसा तो उस समय बोला। तो ऐसे हमारी ये अलौकिक जीवन की यात्रा में जो अभी का हमारा अलौकिक आयु का समय है, तो 5 वर्ष, उससे भी 10 वर्ष भी समझो, ज्ञान का मनन चिंतन करना, उसकी गहराई में जाना, भगवानुवाच, एक एक महावाक्य उसको कहते ही भगवानुवाच। तो वो बातें, उसका अर्थ समझने में, देखो जब नए नए आते हैं ना, तो हम कई बहनों को जो मुरली के अंदर कहावतें आती है, कोई अन्य भाषाओं के शब्द आते हैं, तो उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं ना हम। फिर धीरे धीरे कभी बड़ी बहन से पूछते, या हम भी, आजकल किताबें भी ऐसी निकली है तो समझते जाते हैं। तो पहले तो जीवन उसमें गई। अब जो मुझे आत्मा ने समझा, जहाँ तक समझा, जितनी परसेंटेज में समझा, तो क्या मैंने समझने के बाद उसको स्वीकार कितना किया? समझना ये दिमागी तौर पर बात हो गई है ना। कोई बात मैं बुद्धि से समझ सकती हूँ, लेकिन उसको मैंने स्वीकार कितना किया? अभी समझो जगदम्बा भवन है, तो मैंने दिमागी तौर पर समझ लिया, इधर क्या प्रबंध है, क्या चीज़ें हैं, कौन बहनें रहती है, क्या प्रोग्राम चलते, बौद्धिक स्तर पर ये मैंने समझ लिया। लेकिन यहाँ तक समझ लिया माना समझदार नहीं। जो बात मैंने समझी और मुझे योग्य लगी, राइट लगी, फिर उसको मैंने स्वीकार कितना किया, माना उसको मैंने अपनी बात कितना माना, मुझे उसके अंदर अपनापन कितना लगा कि ये बात मुझे आत्मा के लिए है, मेरे लिए है, मेरी जीवन की है, मेरे काम की है, मेरे रोज के कारोबार की है, ये मेरे लिए बहुत यूजफुल बात है। ये मैंने कहाँ तक स्वीकार किया? क्योंकि ये बात मैं किस लिए कह रही हूँ, मना जैसे बाबा मुरली सुनाता है ना, तो बाबा जो मुरली सुनाता है, हम क्या समझते हैं, बाबा भी कहता है मैं ब्राह्मण बच्चों के सामने ये बात करता हूँ, सन्मुख सुनाता हूँ, लेकिन बाबा का पार्ट हमारा विश्व पिता का है। विश्व पिता उसको कहते हैं। तो विश्व की सर्व आत्माओं को आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो बीके, नॉन बीके, साइंटिस्ट, आर्ट, सबको सामने रखकर, जिनका आगे भी फ्यूचर में पार्ट है, प्रेजेंट में है, जो कुछ, तो सबको सामने रखकर बाबा वो महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो इसे समझो, ऐसी कोई बात हम समझाएंगे भट्टी के अंदर, तो सबसे पहले ये आप समझना कि शायद ये हमारे सेवा स्थान की बात है, शायद ये हमारे कोई बहन के जीवन की बात है, ऐसी मत भूल करना। जो कुछ हम बता रहे 2 दिन भट्टी में, वो सबके लिए है, कोई पर्सनल किसी के लिए नहीं है। इसलिए उस रीति से कोई भी उसका चिंतन नहीं करना, क्योंकि संगठन में ही सारी बातें स्पष्ट की जाती है।
तो जब भी इस अलौकिक जीवन यात्रा के अंदर चलते हैं तो इस ज्ञान को मैंने स्व इच्छा से, क्योंकि अलौकिक जीवन में मुख्य बात क्या है, जो भी हम करते हैं, कर्मणा सेवा भी करते, जो भी कुछ है, लेकिन उसके अंदर मुख्य बात है मैं स्व इच्छा से कितना करती हूं। चलते चलते कभी क्या हो जाता है, सेवा है, ड्यूटी है, योग भट्टी है, बड़ी बहनों का डायरेक्शन है, या भाई संगठन की बात है, सेवा केंद्र के भाई बहनों की बात है, तो कर रहे हैं। अब अगर सफलता जीवन में चाहते हैं और उसके पहले निर्विघ्न बनना चाहते हैं तो पहले इन सब विचार प्रणाली को हमें एक बाजू में रखना पड़ेगा। हम किसके लिए नहीं कर रहे हैं, कभी भी नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं इसका फाउंडेशन ही है, हम जो कुछ कर रहे हैं मैं अपनी आत्मा के लिए कर रही हूं, और दूसरी बात बाबा की प्रत्यक्षता के लिए कर रही हूं। बस ये दो बातें आधार है। हम तो ऐसा समझते, जो कुछ कर रही हूं वो एक तो स्व इच्छा से अपनी आत्मा के लिए कर रही हूं, और दूसरा जिसने मुझे यहाँ तक लाया उस बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए कर रही हूं, बाकी किसके लिए नहीं कर रही हूं। अगर ये मेरी धारणा सदा के लिए बनी हुई है तो जीवन में चलते चलते जो बातें होती है, चाहे उसको आप विघ्न नाम दे दो, समस्या नाम दे दो, बाधाएं नाम दे दो, पेपर नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, फिर उसके लिए सबसे पहले हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। और बाबा ने तो हमारा पाठ मुरली में पक्का किया है। बाबा भी बीच बीच में मुरली में क्या कहता है, ड्रामा में नून थी। एक सेंटेंस बाबा पहले बताएगा भी भक्ति मार्ग वालों ने क्या भूल की किसने, परंतु फिर क्या कहेगा, ड्रामा में नूंद है ना, ऐसा कहेगा। मन कोई भी व्यक्ति परिस्थिति किसको को भी वो दोष नहीं देता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, फिर उस विघ्न को पार करना सहज होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जितने हम पुराने बनते जाएंगे, पुरानों के सामने अपने तरीके से बातें हैं, जो बीच वाले आयु के हैं, अलौकिक आयु के, उनके सामने अपनी रीति से बातें हैं, और जो एकदम नए नए आए हैं, जिन ज्ञान को समझ रहे, विद्यालय की प्रणाली को, कार्यविधि को समझ रहे, उनके पास उनके सामने अपनी रीति से है। लेकिन यहाँ आई हुई जो माता पिता के गोद में पहुँचे और जो एडॉप्टेड हम बच्चे हैं, उस हरेक के सामने कोई न कोई बात है ही है, और उसमें हमें निर्विघ्न स्थिति का टाइटल लेना है। तो पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा, हमको हरेक आत्मा को व्यक्तिगत रूप से, एक संगठन में तो होता ही है, लेकिन संगठन हर समय पर भी नहीं होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे आत्मा को अपनी स्थिति शक्तिशाली बनाने का सदैव प्रयत्न करते रहना है। प्रयत्नाची गंगा अविरत वाहत राहू दे, ती कधी आटायला नको। चलो वो तो पानी की गंगा क्या होती है
वो कम भी होता है उसका पानी। लेकिन जो प्रयत्न करने की बात है, बाबा कहते कोशिश शब्द भी नहीं कहो। बाबा कभी कभी कहता है, ऐसा भी क्यों कहते आप ब्राह्मण बच्चे, कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगी। नहीं, बाबा को तो ऐसा लगता है बच्चे हर बात में दृढ़ रहे, अटल बनकर रहे, अपने पांव पर खुद खड़े रहे, स्टैंड रहे। माना ही वो अपनी स्थिति बनाने के लिए खुद मेहनत करे। बाकी बातें उसको सहायक होती है, बाकी बातों का भी सहाय मिलता है, लेकिन खुद का व्यक्तिगत अटेंशन भी चाहिए। अब स्थिति कोई मटेरियल की चीज नहीं है ना? स्थिति कोई मटेरियल की चीज नहीं है, वो हम चेतन आत्माओं की एक अलौकिक स्टेज है। वो हम चेतन आत्माओं ने संगम पर कितनी बातों पर विजय प्राप्त की, वो स्थिति है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? माना स्टेप बाय स्टेप। चलो कहते समय के अनुसार इतना समय भी नहीं मिलता है, लेकिन सबसे पहले जब भी हमारे जीवन के अंदर हम ये समझकर चले कि इन विघ्नों को भी मुझे पार करना है, सिर्फ पार नहीं करना है, इसमें मुझे पास भी होना है। और सिर्फ बाबा कहते पास नहीं होना है, आपका तो पार्ट इतना सुंदर है, श्रेष्ठ है, आप दुनिया की स्टेज पर हो तो आपका तो पास विद ऑनर का पार्ट है। तो थोड़ा मेहनत तो लगेगी, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। तो पहले तो हमें माना 4 प्रकार की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो क्या होता है, जैसे समझो हम कोई रसोई घर में काम कर रहे हैं और हम कोई बात जल्दबाजी में उठाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में उठाने के कारण ध्यान थोड़ा फुल परसेंटेज में नहीं रहता है। तो वो चीज़ चाहे बर्तन है कुछ भी है, वो हाथ से फिसल जाती है, कभी टूट भी जाती है, फूट भी जाती है ना? ऐसा जल्दबाजी में होता है। लेकिन ये हमारी जीवन कोई भी बात में यहाँ उतावलीपन नहीं चलता है। हर बात को थोड़ा गंभीरता से, समझदारी से, बिना कुछ चालाकी से उसको समझना पड़ता है। तो पहले तो हम देखेंगे जो हमारी ये अलौकिक जीवन है, तो बचपन के विघ्न अलग प्रकार के थे। अभी जो हम ये ग्रुप हमारे सामने बैठा है, आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं, तो इसकी कई बातें थोड़ी थोड़ी निराली होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमको टीचर का पार्ट मिला, कोई को जल्दी मिला, कोई को थोड़ा देरी से मिला, तो जैसे ही पार्ट मिला, एक स्टेज मिल जाती है, एक संदल मिल जाती है, एक गुरुगद्दी मिल जाती है। मतलब जो भी जीवन में प्राप्त हुआ, अब जीवन में प्राप्त होने के बाद कभी कभी मन में ऐसा संकल्प आता है, बस अब तो मैंने बहुत कुछ समझ लिया, मैंने ज्ञान को भी समझ लिया, मैं योग भी कर सकती हूँ, मुझे नियमावली भी मालूम हो गई, सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ, सेवा के भिन्न भिन्न प्रकार या बातें भी मुझे आती है। तो कभी कभी इस प्रकार की विचार प्रणाली हमारी चलते चलते बन जाती है।
कि हमने बहुत कुछ समझ लिया और यहाँ ही थोड़ा सा क्या होता है, सूक्ष्म अहंकार की, ईगो की शुरुआत होती है। अगर मेरी मन की धारणा ये बनती है, धारणा के अंदर हम क्या सुनाते, दैवी गुणों की धारणा, शुद्ध अन्न की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, लेकिन हम टीचर्स बहनों की धारणाएं थोड़ी अलग टाइप की है। वो तो हम स्टूडेंट के लिए सुनाते हैं और वो होनी चाहिए, सुनानी भी चाहिए। लेकिन हम जो टीचर्स बहने हैं, निमित्त शिक्षिकाएं, हमारी धारणाएं थोड़ी सूक्ष्म है और सूक्ष्म है। तो सबसे पहले हम ये धारणा बनाएंगे कि भल मैं इस टीचर के फॉर्म में हूं। अब बाबा कोई न कोई स्थान पर किसी न किसी बहन को निमित्त तो बनाएगा ना। भाई मुरली सुनाना है, कारोबार की बातें हैं, सेवा केंद्र, उपसेवा केंद्र का सर्टिफिकेट लेना है, तो सबसे पहले क्या कहते, दादी जी के ऑफिस के अंदर सबसे पहले क्या कहते, 2 समर्पित बहनों के नाम दे दो, तब बात आगे खिसकती है। ऐसा होता है ना। तो ये बात ठीक है, लेकिन मेरी विचार प्रणाली चलते चलते इस टाइप की, इस प्रकार की कभी भी न हो। मैं रोज मुरली पढ़ती हूँ, मैंने बहुत कुछ समझा। मैं दिन भर सेवा करती हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना आता है। मुझे बड़े इस प्रकार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ के 4 दिन बाहर जाते, 8 दिन बाहर जाते, शायद मैं अब योग्य बनी हूँ। ऐसा कभी कभी होता है। फिर इसके कारण इसमें एक नुकसान क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो पढ़ाई का शौक है, हमारी जो ईश्वरीय पढ़ाई में रुचि है, या हमारा गॉडली स्टूडेंट का स्टेमिना है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। क्योंकि मन में विचार प्रणाली क्या पक्की हो गई है, मैंने तो समझ लिया है ना। तो स्टूडेंट लाइफ में फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो अभ्यास करने की रुचि है, अंदरूनी इच्छा है, या जिस प्रकार के प्रयत्न होने चाहिए, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें हम ठंडे हो जाते, शीतल हो जाते, उसमें परसेंटेज आ जाती है। फिर और वहाँ से ही कोई न कोई विघन छोटे मोटे रूप में निर्माण हो सकता है। दूसरी बात कभी कभी क्या होती है, ये हमारी अलौकिक जीवन है। तो पहले पहले आते तो ज्ञान का नशा होता है ना, उमंग उत्साह भी होता है, हमारी शारीरिक शक्तियां भी पावरफुल होती है। अभी हम जिस आयु में हैं, तो फिर बीच में ही क्या होता है, यहाँ कोई बात हो जाएगी, विघन आएगा, तो हमें वो पहले वाली लाइफ थोड़ी थोड़ी बीच में क्या होती है, तन से तो नहीं जाएंगे, लेकिन संकल्प से वहां पहुंचते हैं। अरे वहां तो इतनी कर्मणा सेवा नहीं थी, यहाँ तो क्या है, दिन को भी करो, कभी रात को भी जागो, कभी अचानक कोई सवेरे भी उठकर करो, मधुबन जाना उसकी भी तैयारी करो। और घर में हमारी माँ क्या करती थी, कहाँ भी मैं जाती थी, मेरा तो टिफिन मेरे सामने हाथ में देती थी, रेडी रहते थे, यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए आते थे। कितनी मेरी केयर करते थे। शायद यहाँ थोड़ा अलग वातावरण है, अलग बातें हैं, तो हमने मन के अंदर क्या किया, कॉन्ट्रास्ट करना, टैली करना,
अंतर देखना शुरू किया, तो सूक्ष्म मन कहाँ जा रहा है? तो सूक्ष्म मन से सूक्ष्म संकल्प से जहाँ पहुँचते, वहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर का लाइट का ओरा क्या होता है, उसकी परसेंटेज कम होती है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि हम सब बहनें जानती है हमारा जो ओरा बनता है, हमारा जो फरिश्ते का लाइट का शरीर है, वो किस आधार पर बनता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, मन के अंदर ऐसे विचार आने के कारण हम लौकिक और अलौकिक का ये करते हैं, वो माप निकालते हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हमारा मन वो उसकी पालना को, जो पहली पालना थी, उस पालना के लिए सोचता रहता है। और समझो उन्हीं दिनों में कोई बात हो गई, हमारे सामने आ गई, तो और ही क्या होता है, और ही भागता रहता है। तो वहाँ से फिर अलौकिक जीवन में एक छोटे से विघ्नों की शुरुआत होती है। जिस रास्ते से हम एक बार लौट रहे हैं, यहाँ आ चुके हैं, तो हमेशा जो नेपोलियन था ना, तो नेपोलियन क्या करता था, समझो वो युद्ध में देख रहा है कि अभी हार होने वाली है। नेपोलियन को संकल्प कभी नहीं आता था, वो तो हिटलर, नेपोलियन, वो तो अपनी अपनी इसमें रहते थे, उसको नहीं संकल्प आता था हारने का। लेकिन उसके साथ जो सेना थी, लश्कर था, तो देखता था सेना थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हो रही है, मतलब पहले जितना उमंग उत्साह से काम करती थी या जिस रीति से करती थी, वो नहीं कर रही है। वो शत्रु के साथ मुकाबला करने में पहले जितनी सक्षम थी, वो थोड़ा सा उसको अलग नज़ारा दिखाई दे रहा है। और वो जानता था कि अभी सेना हारने का विचार लेकर पिछाड़ी लौटने का विचार उनका हो चुका है। उसी टाइम वो इतना बुद्धिमान भी था, फट से क्या करता था, खुद सेना को उधर ही खड़ा करता था, खुद ही क्या करता था, किसी को इशारा करके खुद ही किसी को साथ लेके जाता था, और सेना जहाँ से पीछे लौटने वाली है, उस सारे रास्ते पर जोर से आग लगाता था। अब देखो, ऐसे भी शत्रु के साथ युद्ध करते करते हार जाना, माना मर ही जाना या मर जाएंगे, और समझो पिछाड़ी को लौटना भी चाहते हैं, तो भी क्या है उनकी रिजल्ट, जिस रास्ते पर पीछे लौटना चाहते हैं वहाँ तो आग ही आग है, अग्नि अग्नि है, तो वैसे भी घुलस घुलस कर जीवन समाप्त ही होने वाला है। तो इसी प्रकार से बाबा तो हमें मुरली के अंदर अनेक प्रकार के सेफ्टी के, सुरक्षा के, बचाव के, अपनी प्रबंध के, अपनी उन्नति के, पुरुषार्थ के कितनी बातें बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की बताते हैं। तो पहले ये ध्यान में रखेंगे कि हर बात में बाबा तो मदद करने के लिए बैठा ही हुआ है, और अगर बाबा बैठा हुआ है तो मुझे भी हर बात में क्या रहना है, तत्पर रहना है। मन से, बुद्धि से, तन से मुझे वहाँ उपस्थित ही रहना है, मुझे पीछे नहीं हटना है। पिछली वाली जीवन तो वो कब की बीत गई, इसलिए बाबा बीच बीच में हमेशा मर जीवा जीवन, मर जीवा जन्म, मर जीवा जीवन हमेशा बीच बीच में याद दिलाता रहता है। तो ये भी बात जीवन के अंदर अति स्पष्ट हो और एकदम स्वीकार हो कि बस अभी यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन है।
तो पहले तो ये बात पक्की हो, तो कोई विघ्न आएंगे नहीं, क्योंकि आप कैसे हैं, एकदम अड़ीग है, एकदम अचल अडोल है, एकदम स्थिर है। जैसे देखो मातेश्वरी की विशेषता बताते थे, मातेश्वरी जब भी योग में बैठती थी तो पोज तो आप सबने देखी है। मम्मा जब मुरली सुनती थी तो एक तो सबसे पहले फ्रंट में बैठती थी, है ना, और पोज कैसी है, और पोज से भी ज्यादा जो भाई बहने अनुभव बताते हैं, कहते मम्मा के जो नयन थे एकदम स्थिरियम, एकदम स्थिर, मना हर कर्म इंद्रियों की एकाग्रता को मम्मा ने सहज साध लिया था, इसलिए तो उसका नाम सरस्वती पड़ा। सरस्वती माना सिर्फ ज्ञान सुनाने की बात नहीं, लेकिन पूरे जीवन के अंदर उन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को एक लाइन में, एक मर्यादा में, एक बाबा की आज्ञाओं पर, एक भगवान की हुक्म पर उसने क्या किया था, अपना जीवन उसी रीति से बनाया था। उनके जीवन की बनावट ही इस प्रकार की थी। उस बनावट को देखकर भी लोग क्या कहेंगे, बस ये तो जरूर भगवान की ही रचना है। माना उन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को हर बात में बांध लिया, बाबा की आज्ञाओं पर चलाया। जैसे देखते हैं हम कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर कितना भी नॉलेजफुल हो, हॉस्पिटल नंबर 1 की हो, पेशेंट ने भी ये स्वीकार किया मुझे 3 टाइम दवाई लेना है, पानी में घोल कर लेना है, या उसके बाद पानी पीना है, या दवाई के बाद दूध पीना है, जो कुछ है इतना सब उसने मान लिया। डॉक्टर नॉलेजफुल है, हॉस्पिटल नंबर 1 है, और पेशेंट दवाई भी ले रहा है, 3 टाइम दवाई ले रहा है, परंतु देखने में आता है उसको कोई बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, उसको कोई आराम नहीं आ रहा है, उसकी बीमारी हट नहीं गई है, समाप्त नहीं हुई है। तो एक छोटा सा कारण होता है, सब बातें ठीक है, दवाई 3 टाइम ले रहा है, जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ले रहा है, उस प्रमाण में ले रहा है, लेकिन परहेज नहीं कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज खा रहा है, कोई ना कोई ऐसी बात छिपा रहा है, कोई ना कोई बात जिस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, समझो धूप में नहीं जाना चाहिए, अंधेरे में पड़ना नहीं है, जो कुछ भी उसको परहेज बताई वो परहेज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? सिंपल बात है ना, फिर कैसे उसको आराम मिलेगा? तो इसी प्रकार से ये हमारी मर्यादाओं की बात है। मतलब मर्यादा शब्द भी थोड़ा बहुत भारी लगता है, कठिन लगता है। ये हमारी ब्राह्मण जीवन की एक नियमावली है, परंतु यही ईश्वरीय नियमावली, मर्यादाएं हम बहनों का बहुत सुंदर श्रृंगार है, और श्रृंगार के बिना तो पहचान नहीं होगी। मैं हंसी की बात बताती हूँ, हम एक बार हमारे लौकिक गांव में गए, तो रास्ते से गुजर रहे थे, मना
मेन रोड ही था, वहाँ से गुजर रहे थे। और माना जब मैं स्कूल में जाती थी तो उस समय उस भाई ने मुझे देखा होगा, क्योंकि हमारा कन्याशाला में जाने का वो रास्ता उधर का था, तो उधर उसकी दुकान थी। अच्छा भाई था, बुजुर्ग था, तो देखता होगा हम बहनें, हम कन्याएं उस रास्ते से जा रही, और बीच में उसने मुझे देखा ही नहीं, क्योंकि इस जीवन में आ गए, उसने बीच में देखा नहीं। और फिर एक बार मैं ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद, बहुत वर्षों के बाद, उसी जाना रास्ता तो वही था, तो उसी रास्ते से मैं गुजर रही थी, मेरा तो ध्यान नहीं था। अरे उस भाई ने मुझे खास बुलाया दुकान में, तो मैं कहीं निसंकोच होके गई। मैंने कहा क्या बात है? तो वो मेरी तरफ देखता है, बोले बेटे ताई तुमचं असं कधीपासून झालं? अब मन में तो हंसी आई, परंतु वो बुजुर्ग था ना, और उसने अपनी शंका पूछी, मैं कैसे हंस लूंगी। त्यांनी सरळ असं स्पष्ट म्हटलं ताई तुमचं असं कधी झालं माहितीच नाही, क्योंकि क्या है कुछ भी नहीं ना, कोई श्रृंगार ही नहीं, चलो ज्यादा नहीं, थोड़ा भी होता था तो भी वो समझ जाता था, लेकिन उसको शंका क्यों आई इतनी बड़ी? कुछ भी नहीं ना। तो ये जो वास्तव में मर्यादाएं है, वो हम बहनों का एक सुंदर सा श्रृंगार है। वो कौन कर सकता है? तो हम बहनें ही करेगी ना खुद का श्रृंगार। हमारे लिए कोई मेकअप मैन नहीं है, कोई मेकअप वुमेन नहीं है। ये श्रृंगार मुझे खुद को ही खुद का करना है। तो इन मर्यादाओं के अंदर कई बातें आती हैं। एक है हमारी स्व उन्नति के लिए, स्व उन्नति के होते होते वो स्वस्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए। कई मर्यादाएं विश्व सेवा के लिए है। तो आज भी हम दुनिया में जाते हैं तो ज्ञानेश्वर का प्रवचन पारायण होता है ना, तब दुनिया में समाज में जाते तो कई मैनर्स तो मालूम है हमको, सोशल मैनर्स। अब हमको तो मालूम है ज्ञानेश्वरी में क्या लिखा है, ये पढ़ने से जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, क्या मिला, क्या परिवर्तन हुआ, ये तो हम जानते हैं ना। लेकिन उधर जाने के बाद उस ग्रंथ को नमस्कार करना, वो जो मुख्य उनका कार्य करता है उसको नमस्कार करना, इतना तो करना ही होता है ना, मन मैनर्स तो रखते ही है ना। तो जैसे जीवन के अंदर एक होता है, सबसे बड़ा रूप होता है विकार का, विकार के बाद सेकंड नंबर है आदतें, और थर्ड नंबर है गलतियां, और चौथा नंबर है हमारे मैनर्स। ऐसी कोई आत्मा एकदम विकारी नहीं बनती है। आप किसी की भी जो गए हैं, ऐसा समझो, कभी उनकी स्टोरी आपको किसी ने सुनाई तो आपको समझ में आएगा, वो हिस्ट्री सुनते सुनते, ऐसे नहीं फट से गए हैं। लेकिन ये जो चार बातें हैं, मैनर्स, आदतें, गलतियां, तो पहले इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके द्वारा ही विघ्न आना शुरू होता है। वो विकार तो छोड़ दिए, वो तो कब बड़ी बड़ी बातें हैं, वो तो जैसे ब्राह्मण बने हमने समझ ही लिया, इसके ऊपर तो हमें जीत प्राप्त करना ही है। लेकिन इसके ऊपर जीत प्राप्त करने में, माया जीत बनने में, हमें ये भी छोटी छोटी बातें नुकसान करती है। अब कोई भी हमारे अंदर ईश्वरीय मैनर्स, गुड मैनर्स नहीं है। जैसे एक भोग लगाने की रस्म होती, चलो हम दूसरों की बातें क्यों करेंगे। तो जैसे भाई भोग के लिए भी कई प्रकार की नियम है, मर्यादाएं हैं, किस प्रकार से रखना है, क्या करना है, क्या चीज़ें, कोई भी बात है। मना देखो, भगवान ने कोई भी बात यहाँ बनाई विद्यालय के अंदर
कितनी सिस्टमैटिकली बनाई, कितनी सुंदर रीति से बनाई, कितना अलौकिक विधि उसके अंदर है कि जिसमें मुझ आत्मा की हर प्रकार की कमाई समाई हुई है। कहने में तो हम सहज कहते नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी नहीं इनकम होती है। छोटी छोटी बातों में इनकम होती है। जैसे बाबा ने कहा फुर्री फुर्री तालाब, ऐसा नहीं हम 2 घंटा योग में बैठेंगे, 2 दिन सेवा करेंगे, 1 मास ये होगा, इतना स्वमान लिखेंगे, ऐसी बात अभी हमारे लिए नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों के अंदर हमारी कमाई है। तो हमारा जो माना कोई भी बात में जो मैनर्स हम धारण करते हैं, तो हमें तो पहले क्या होता है, खुद को ही खुशी होती है, खुद को ही सुख मिलता है। चलो दूसरों की बात छोड़ दो, हमें क्या होता है, सुख मिलता है ना कि ये बात हमने ठीक की, व्यवस्थित की, कुछ हम भूले नहीं, क्योंकि विस्मृति का संस्कार भी विघन लाता है। तो बहुत बार कई बातें क्या होती है, हम भूल भी जाते हैं और उसके कारण भी कई बातों में फिर गड़बड़ी हो जाती। परंतु जितना हो सके, अगर हो सकता है भूल जाते, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ उपाय भी निकालना होता है। नोट करके रखो, किसी को बता के रखो। आजकल तो मोबाइल होता है, उसमें भी कई बातें हम ये करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसका उपाय निकालो, प्रबंध रचो, क्योंकि बाबा ने हमें अभूल बनने के लिए कहा है। फिर जब हम हमारे ईश्वरीय मैनर्स को समझते हैं, भाई 2 बहनें बात कर रही है, 2 बड़ी बहनें बात कर रही है और हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम है, फिर भी हम क्या करेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, उनको इशारा करेंगे, तो बहनें समझ जाएगी ना, जरूर ये हमारे सामने आई तो जरूर उसका भी कुछ काम है, वो भी आपके काम को महत्व देगी। लेकिन वो कुछ महत्वपूर्ण बात कह रही है, उनके प्रोग्राम के कुछ भी है, और आप बीच में बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है, नहीं ऐसा वैसा है, तो थोड़ा ठीक कैसे लगेगा। फिर हम कभी कोई गांव में जाते या लौकिक गांव में भी जाते, तो लौकिक गांव में जाते, वहाँ कोई हमको स्टूडेंट मिलता है, बातें बहुत छोटी है, तो भाई बहनों की क्या होती है, भावना होती है ना, उस कन्या को देखा हुआ होता है, वो ब्रह्मा कुमारी बन गई मालूम होता है, उसके लिए प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है, तो कहेंगे तो सही, बहन जी हमारे घर में चलो ना 5 मिनट, आओ ना, कभी तो आओ, आप बहुत दिन से आए नहीं, कभी आते भी नहीं। ये तो सिंपल बातें हैं ना, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है, हमको मालूम तो है कि यहाँ एक ईश्वरीय केंद्र है या उपसेवा केंद्र है, वहाँ हमारी 2 बहनें रहती है, तो बाद में कोई विघ्न आने के पहले ही हम क्या करेंगे, उस भाई बहन को, माता को प्यार से समझाएंगे, हाँ क्यों नहीं आऊँगी, जरूर आऊँगी, आपका तो ज्ञानी तो आत्मा का घर है, लेकिन देखो मैं यहाँ की बहनों को लेके आऊँगी, बता के आऊँगी, तो और ही खुशी की बात है ना। क्योंकि हम सीधा चले गए, आधा घंटे के बजाय 1 घंटा बैठ गए, तो कुछ नाश्ता पानी तो खाएंगे ना, हो सकता है सौगात भी देंगी। अब वो कोई आत्मा रॉन्ग नहीं है, उसने अपने तरीके से किया, आपका सम्मान रखा, आपका उसने अपना खुद का भाग्य बनाया। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो बात आप ही क्या हो गई, जानबूझकर भी नहीं, उस सेंटर की बहनों को मालूम हो गया। अब सभी की तो नेचर ब्रॉड माइंडेड नहीं होती है, या कभी कुछ उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलत समझ लिया,
तो दोनों के भी सामने क्या होता है, विघ्न आता है, फिर बातें निकलती है तो स्थिति डामाडोल होती है ना। तो बात कितनी छोटी है, तो उस समय हमारी बुद्धि को ठीक डिसीजन लेना है। नहीं भाई, आगे चलकर इस प्रकार की बात होना संभव है, तो हम पहले ही थोड़ा इस रीति से चले तो अच्छी बात है। कभी हम गए तो क्या होता है, स्टेशन पर जाना है, स्टैंड पर जाना है, हमें किसी की मदद चाहिए, फिर भी हम क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे। मन अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करेंगे, बहन जी मुझे इस बात की ज़रूरत थी, वो मुझे रास्ते में मिले और मैं उनको लेके गई। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जीवन के अंदर जितनी भी बाबा ने बताई हुई मर्यादाएं, क्योंकि देवताओं का गायन क्या करते हैं, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, इस प्रकार का गायन करते हैं ना। तो हमारी हर कर्मेंद्रिया की भी एक एक मर्यादा है। तो बाबा जो हमें कर्मेंद्रिया जीत का भी टाइटल देते हैं, जैसे कोई भी हम नए सेंटर का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो दादियों के लिए भी क्या लिखते हैं, दादियों के कर कमलों के द्वारा, ऐसा शब्द लिखते हैं। तो कमल पुष्प समान, अर्थात जिसके अंदर मर्यादाएं समाई हुई है। तो बाबा ने हमें दृष्टि के लिए, वृत्ति के लिए, स्मृति के लिए, भोजन के लिए, व्यवहार के लिए, या जो भी हमारी पढ़ाई है, सेवाएं है, हर बात के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है। क्योंकि मुरली के अंदर मर्यादा शब्द तो नहीं आएगा, लेकिन मुरली के अंदर ये शब्द तो जरूर है, शिव बाबा की श्रीमत। तो वो श्रेष्ठ मत ही मर्यादा है, वो ईश्वरीय आज्ञाएं ही मर्यादा है। और ऐसे भी दुनिया के अंदर फीमेल के लिए तो क्या होता है, और ही मर्यादाएं होती है। तो हमारी अलौकिक जीवन के अंदर जितना इन ईश्वरीय मर्यादाओं को, श्रीमत को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, धारण करते हैं, तो बाबा कहते जो जीवन का लक्ष्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, उत्तम से उत्तम, किसमें, मर्यादाओं में। तो उसके भी बहुत बहुत मार्क्स हैं। बाकी बातें तो सहज होती है, हम करते भी रहते हैं, लेकिन देवताओं का जो वर्णन करते, उसमें एक विशेष शब्द जो है कि देवताएं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो यहाँ से क्या करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, उसका अटेंशन भी रखेंगे, और ऐसी मर्यादाओं की मूर्ति हम इसी संगम पर, इसी जीवन में बनाते रहेंगे। ओम शांति।